हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का फिर से एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही होंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन और आगे आने वाले सारे एग्ज़ाम जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो गया आपका, यूपीएसआई हो गया आपका, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देर किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी आप तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि पूरी क्लास देख लीजिएगा और क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, पहले मैं आपको टॉपिक बता, आज का जो टॉपिक है वो है आपका उत्प्रेरण मतलब कैटलिस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज सी, परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस, रदरफोर्ड, लुईस या कोसेल ने? राइट आंसर इज ए, बर्जीलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है? विषमांग उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विष या प्रेरित उत्प्रेरक? स्टूडेंट, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा और सारे क्वेश्चंस को खुद से करिएगा। लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने राइट आंसर के दिए। सो राइट आंसर इज बी, समांग उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है? समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक या उत्प्रेरक विष? सो राइट आंसर इज बी, विषमांग उत्प्रेरक। बी है बी। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित रखते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। राइट आंसर इज ए, अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित रखते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। राइट आंसर इज बी, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक या प्रेरित उत्प्रेरक? राइट आंसर इज सी, स्व उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक विष होता है क्रिया निरोधक, स्व उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक या विषमांग उत्प्रेरक? राइट आंसर इज ए, क्रिया निरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? उत्प्रेरक से रासायनिक संयोग करके, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके, किसी अभिकारक से संयोग करके, उत्प्रेरक का स्कंदन करके? राइट आंसर इज बी, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धक कार्य करता है उत्प्रेरक की पृष्ठ ऊर्जा बढ़ाकर, उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर, उत्प्रेरक की सतह पहले से अधिक चिकनी बनाकर, पृष्ठ संकुल के विश्लेषण की दर बढ़ाकर? राइट आंसर इज बी, उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक उत्प्रेरक है एमिनो अम्ल, C6H12O6, N2 नाइट्रोजन मीन्स और या फिर एंजाइम? राइट आंसर इज डी, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सी पदार्थ विष का कार्य करता है? सल्फर, आर्सेनिक ऑक्साइड, CO2, आर्सेनिक सल्फाइड? राइट आंसर इज डी, आर्सेनिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? संक्रमण तत्व, क्षार धातु, क्षारीय धातु या रंगीन धातु? राइट आंसर इज ए, संक्रमण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक आयरन, निकिल, मोलिब्डेनम या प्लेटिनम? राइट आंसर इज बी, निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, प्लेटिनम, निकिल या MnO2? राइट आंसर इज ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? CO2, NO, H2 या CO? राइट आंसर इज सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या डायस्टेज? राइट आंसर इज ए, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका कारण है मैग्नीज डाइऑक्साइड विघटित होकर ऑक्सीजन देता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है लोहे का चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या निकेल धातु? राइट आंसर इज बी, प्लेटिनम चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, गर्म एल्युमिनियम, क्यूप्रिक क्लोराइड या लौह चूर्ण? राइट आंसर इज सी, क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है ए, निकिल, बी, लोहा, सी, प्लेटिनम या डी, मोलिब्डेनम? राइट आंसर इज डी, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क विधि में गंधक अम्ल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है लेड, आयरन प्लस मोलिब्डेनम, V2 वेडियम प्लस V2O5, CO प्लस Ni? राइट आंसर इज सी, V2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पर V2O5 है को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? स्पर्श प्रक्रम, हैबर प्रक्रम, साल्वे प्रक्रम या शीर्ष कक्ष प्रक्रम? राइट आंसर इज ए, संस्पर्श प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया का उत्पादन, संक्रियण ऊर्जा या संतुलन स्थिरांक? राइट आंसर इज सी, संक्रियण ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, यह संक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, यह संक्रियण ऊर्जा घटाता है, यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है? इसमें कुछ कोड दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड आपको आंसर बताना है। ए नंबर है 1 और 2, बी नंबर है 1 और 3, सी नंबर है 1 और 4, डी है 3 और 4।
राइट आंसर इज बी 1 और 3, अर्थात यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, यह संक्रियण ऊर्जा को घटाता है। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, और सेशन यदि अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही मैं आगे क्लासेस लेकर आती रहूँगी। और अभी तक अगर आपने इसके पहले क्लासेस नहीं देखी तो इसके पहले भी मैंने 9 क्लासेस दी हुई सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, और सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके।